जब अभी इंसान का नाम तक नहीं था, जब जमीन पर किसी कदम की चाप न थी, जब हवा ने किसी इंसानी सांस को छुआ तक नहीं था, उस वक्त ये दुनिया खामोश नहीं थी। ये दुनिया वीरान जरूर थी, मगर खाली नहीं। आसमानों के नीचे एक ऐसी जमीन थी जो आग के कदमों से लरसती थी, जहां साए बोलते थे, जहां गुरूर ने इबादत का लबादा ओढ़ रखा था और जहां ताकत को हक समझ लिया गया था। वो जमाना जिन्नात का जमाना था। जमीन पर बस्तियां थीं, मगर इंसानों की नहीं। पहाड़ों के अंदर आग से बने वजूद आबाद थे। वादियों में तेज रफ्तार मखलूक घूमती थी और फिजा में ऐसी आंखें थीं जो नजर तो ना आतीं, मगर सब कुछ देखती थीं। जिन्नात अल्लाह की मखलूक थे। उन्हें अक्ल दी गई थी, इख्तियार दिया गया था और इबादत का हुक्म भी। उनमें नेक भी थे, मगर वक्त के साथ गुरूर गालिब आ गया। उन्हीं में एक था जो सबसे अलग था, इबादत में सबसे आगे, इल्म में सबसे बुलंद और दिल में सबसे ज्यादा खुद को बड़ा समझने वाला। वो इब्लीस था। जमीन पर फसाद फैल गया, खून बहा, जुल्म आम हुआ और फिर वो दिन आया जब अल्लाह का फैसला उतरा। फरिश्ते उतरे, जमीन को साफ किया गया, जिन्नात को बिखेर दिया गया। कुछ मारे गए, कुछ कैद हुए, कुछ जमीन के किनारों में धकेल दिए गए। इब्लीस बच गया। वो इबादत में लगा रहा, मगर उसके दिल में सवाल पलने लगा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने ज़मीन का हाल देखा था। उन्होंने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी? जवाब आया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ज़मीन पर एक नई तख्लीक की तैयारी शुरू हुई। रेतली मैदान, खामोश ज़मीन, मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी जमा की गई, कहीं नरम, कहीं सख्त, कहीं सुर्खी माइल, कहीं स्याही लिए हुए। मुख्तलिफ रंगों और खासियतों वाली मिट्टी एक जगह इकट्ठी होने लगी। फिर उस मिट्टी से एक जिस्म बनाया गया, एक ऐसा जिस्म जो न आग था न नूर, बैठा हुआ, मजबूत, चौड़े कंधों वाला, बड़ा सर, मगर चेहरा बेनक्श। मिट्टी का एक मुकम्मल कालिब जो जमीन पर खामोश पड़ा था। यहाँ तक सब कुछ वैसा ही था जैसा नजर आ रहा था, मगर असल हकीकत अभी बाकी थी। फिर वो लम्हा आया जो कायनात की तारीख बदलने वाला था। अल्लाह ताला ने उस कालिब में रूह फूंकी, मिट्टी ने सांस ली, खामोश जिस्म में हरकत दौड़ गई, सीना उभरा, हवा अंदर गई, उंगलियां हिलीं, आंखें खुलीं। जमीन ने पहली बार इंसान को जिंदा देखा। ये आदम था। अल्लाह ने आदम को इल्म अता किया, वो इल्म जो किसी और मखलूक को न दिया गया था। फिर हुक्म आया, सजदा करो। फरिश्ते झुक गए, सब के सब, कतार दर कतार, खामोशी के साथ, मुकम्मल इताअत में। मगर एक खड़ा रहा, इब्लीस। उसने इनकार किया, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। इसी लम्हे उसके गले में लानत का तौक डाल दिया गया। वो इबादत जिस पर वो नाज करता था, राख बन गई। उसे बारगाह से निकाल दिया गया। इज्जत जिल्लत में बदल गई, रोशनी अंधेरे में। उसने मोहलत मांगी और उसे आजमाइश के लिए मोहलत दी गई। जमीन पर आदम को उतारा गया और फिर आदम की औलाद फैलने लगी। इंसान जमीन पर फैल गया। कोई शुक्रगुजार बना, कोई नाशुक्रा, कोई हक पर चला, कोई शैतान के पीछे। मगर एक बात तय हो गई थी, फजीलत आग की नहीं, नूर की नहीं, बल्कि इताअत की है। और यही इंसान की असल कहानी है।